एवरीवन। तो आज हम जिस सिम्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसे कहते हैं इकोलेलिया। जो इकोलेलिया है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लोगों से, थेरेपिस्ट से, डॉक्टर से, गूगल से या फिर यूट्यूब से। लेकिन आज जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो आप में से कुछ ही लोगों को पता होगी, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम इकोलेलिया के साथ साथ इकोफेजिया और रिपीटेशन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलेलिया और रिपीटेशन के बारे में। इकोलेलिया एंड रिपीटेशन के बारे में। अब आप सब कहोगे कि ये दोनों तो एक ही हैं। इसी का डिफरेंस बताने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। इकोलेलिया में मोस्टली क्या होता है कि जब हम बच्चों को कुछ बोलते हैं तो बच्चा जो है सेम चीज दोहराता है। जैसे हमने बच्चे को बोला कि आप कैसे हो, बच्चे ने भी सेम चीज दोहरा दिया कि आप कैसे हो। या हमने बच्चे को पूछा चिप्स खाना है या कुरकुरे खाना है, तो बच्चे ने भी सेम चीज बोल दी, चिप्स खाना है, कुरकुरे खाना है। तो इसे हम बोलते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया में बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को दोहरा रहा है, सेम चीज को बार बार बोल रहा है। लेकिन वो क्यों बोल रहा है, वो ये जानबूझकर नहीं बोल रहा है। लेकिन रेपिटेशन में क्या होता है, जब हम जानबूझकर कोई चीज बोलते हैं उसे हम रिपीटेशन बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इकोलेलिया ही रिपीटेशन है, लेकिन यहाँ हमें डिफरेंस जानने की जरूरत है कि जो इकोलेलिया है वहाँ बच्चे जानबूझकर नहीं बोलते हैं, और रिपीटेशन में कोई भी नॉर्मल बच्चा हो या हम नॉर्मल एज अ पर्सन अगर हम किसी भी चीज को बार बार बोलेंगे, मान लो मैं बोलूँ बार बार कि मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम कोमल है, या आप कैसे हो, आप कैसे हो, मैं 2-3 बार अगर उस चीज को रिपीट करूंगी, किसी वर्ड को या सेंटेंस को, तो उसे हम बोलेंगे रिपीटिशन। तो यहाँ बच्चा या बड़ा कोई भी जानबूझकर रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ वो जानबूझकर रिपीट नहीं कर रहा है, उसे हम इकोलेलिया बोलेंगे। तो ये तो था इकोलेलिया और रिपीटेशन। अब हम बात करेंगे इकोफेजिया के बारे में। अब आप कहोगे कि इकोलेलिया इकोफेजिया ये तीनों सेम जैसे ही साउंड कर रहे हैं। इकोलेलिया में क्या होता है, इकोलेलिया में बच्चा वर्ड को, सेंटेंस को, हमारी बातों को जो है दोहराता है। लेकिन इकोफेजिया में क्या होता है, यहाँ बच्चा हमारे जेस्चर्स को, स्पीच के साथ साथ हमारे जेस्चर्स को भी कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने पॉइंट किया, ऐसे ऊपर किया तो बच्चे ने भी पॉइंटिंग ऊपर इशारा कर दिया, या मैंने क्लैपिंग की तो बच्चे ने भी क्लैपिंग कर दी, मैंने जंप किया तो बच्चे ने भी जंप कर दिया। या समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि बच्चे सोफे पर लेटे होते हैं, हमें वो एज अ पर्सन देखने में अजीब लगता है कि पता नहीं ऐसे उल्टा क्यों लेटा हुआ है सोफे पे, या बच्चा जोर जोर से उछल रहा है। लेकिन असल में बच्चे ने कोई चीज अगर थोड़े टाइम पहले देखी होती है, या फिर मान लीजिए बच्चे ने कार्टून में कोई चीज देखी है, जैसे जैसे कार्टून कर रहा है वही सेम चीज जो है बच्चा दोहरा रहा है। यहाँ पे बच्चा जेस्चर भी कॉपी कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इकोफेजिया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारे बच्चे में इकोलेलिया आ गया तो क्या है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, ये टेंशन हमें बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ बात आ जाती है कि अगर आपका बच्चा इकोलेलिया कर रहा है तो यहाँ आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ जो है आपको इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं ऑटिज्म में बच्चे का जो है सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन ही प्रभावित होता है। तो अगर आपका बच्चा इकोलेलिया कर रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा इकोलेलिया कर रहा है इट मींस वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट बिकॉज उसके पास न्यू वोकैबुलरी नहीं है, वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस नहीं है, इसीलिए जो है उसने सुना वही चीज उसने दोहरा दी, इसलिए जो है बच्चा इकोलेलिया कर रहा है। यहाँ हमें बच्चे की हेल्प करनी है इकोलेलिया से उसको बाहर निकालने के लिए, उसको नए वर्ड्स देने हैं, उसको बताना है, सिखाना है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इकोलेलिया सब बच्चों में आता है, एक स्टेज पर आकर सभी बच्चों में इकोलेलिया आता है, लेकिन बाय द टाइम कुछ बच्चों में जल्दी निकल जाता है, बच्चे कुछ इकोलेलिया से जल्दी बाहर निकल जाते हैं, और कुछ बच्चों को है थोड़ा टाइम लग जाता है। अब बात आ जाती है कि इकोलेलिया का रीजन क्या है, इकोलेलिया हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि जो सबसे पहले तो इकोलेलिया जो होता है ये बहुत सारे बच्चों में जो है डेवलपमेंटल डिले की वजह से होता है। तो जो हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी रिफ्लेक्स जो निकलते हैं, जब वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं तो जो है इकोलेलिया आता है बच्चों में। फॉर एग्जांपल, मोस्टली मैं एग्जांपल से ही पेरेंट्स को समझाती हूँ, तो यहाँ जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी वो ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए चाय गर्म है और मैं चाय पीऊंगी तो मुझे पहले ही रिफ्लेक्स आ गया है चाय को देखकर, जो जैसे ऊपर धुआं निकल रहा है कुछ चाय के कप में से, तो मुझे वो देखकर रिफ्लेक्स आ गया है, पहले ही पता चल गया है
कि ये चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर मैं इसको पीऊँगी तो मेरा मुँह जल जाएगा या मुझे ज़्यादा गर्म लग सकती है, तो ये चीज़ मुझे पहले रिफ्लेक्स आ गया है। सेम चीज़ हम रोड पर खड़े हैं और बहुत तेज़ एक गाड़ी आ रही है, बाइक कुछ भी आ रहा है, तो हमें रिफ्लेक्स आ जाता है कि अभी हमें जो है रोड क्रॉस नहीं करना है, कि गाड़ी बहुत तेज़ आ रही है, बाइक बहुत तेज़ आ रही है, जब ये निकलेगी तब हमें जो है रोड क्रॉस करना है। या फिर डोर बंद है, मान लीजिए हमने खोला तो हमने ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो हमें रिफ्लेक्स आ जाएगा कि जब ये डोर बंद होगा तो हमारा हाथ इसमें आ सकता है। तो ये सब चीजें हमें जो है पहले ही रिफ्लेक्स आ जाता है। लेकिन जो ये हमारे बच्चे होते हैं, इन्हें ये रिफ्लेक्स जो है नहीं आ पाता है, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इनका कॉग्निटिव स्किल जो है काम नहीं कर पाता है प्रॉपरली। इस वजह से है इन बच्चों को ये चीजें देखने को मिलती हैं, इकोलेलिया इन बच्चों में देखने को मिलता है। तो अब बात आती है कि हम इसको ठीक कैसे करें, इकोलेलिया को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह की थेरेपी में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जिसमें आता है एबीए और सीबीटी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे में कोऑर्डिनेशन की या कॉग्निटिव स्किल्स की जो है अच्छी तरह से जब उनके डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए जो है बच्चों में इकोलेलिया आ रहा है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन है और जो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव होंगे, इन थेरेपी से ही इम्प्रूव होंगे। इस थेरेपी से ही हमें जो है रीजनिंग आएगी, थिंकिंग आएगी। ये थेरेपी हमें हेल्प करेगी, बच्चों को हेल्प करेगी इकोलेलिया से बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे आएगा ये, सेकंड पे आएगा हमारा ओटी, जिससे हमारा मोटर एक्सरसाइज होगा। ठीक है, अब ओटी में क्या आएगा, जब हमारा मोटर एक्सरसाइज होगा, इससे हमें जो है कोऑर्डिनेशन में या हमारा कॉग्निटिव स्किल जो है इंप्रूव करने में जो हमें हेल्प मिलेगी, तभी हमारी रीजनिंग, थिंकिंग ये सब आएगा। इसके अलावा जो है थर्ड पे आ जाता है स्पीच थेरेपी। इसके अलावा आ जाता है स्पीच थेरेपी। तो जब ये दोनों हमारे एबीए, सीबीटी और ये जो ओटी है हमारे, जब कंप्लीटली हम कर लेंगे, इससे ही हम 70 to 80% जो है इम्प्रूव कर लेंगे इकोलेलिया को ठीक करने में। इसके अलावा कुछ बोलते हैं पेरेंट्स या फिर लोग कहते हैं कि स्पीच का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो वो भी एक रीज़न है कि स्पीच थेरेपी का भी रोल रहता है, क्योंकि इसमें जो है हमारा सारा ओरल मोटर एक्सरसाइज आ जाता है। जो हमारे मसल्स होते हैं समटाइम्स वो वीक होते हैं, तो हमें उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है मसाज करना पड़ता है। तो इन सब की हेल्प से जो है हम इकोलेलिया को ठीक कर सकते हैं। इन सब के अलावा जो चीज़ें आप घर पर कर सकते हैं, वो आप अपने बच्चों को जो है नई वोकैबुलरी दें, नए नए वर्ड्स, सेंटेंस उनको दें, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं ये अपना खुद का सेंटेंस फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं। इसीलिए जो बच्चे हैं इकोलेलिया करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो बच्चे को इतना नहीं उसको पता है कि मेरा नाम पूछा गया है तो मुझे अपना नाम बताना है। तो हमें यहाँ बच्चों को नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंस बताने हैं, वोकैबुलरी उनको नए नए बतानी है, ताकि बच्चा जो है इस चीज़ से बाहर निकल सके। इसके अलावा आप जेस्चर्स या फिर पिक्चर कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम बच्चों को इकोलेलिया से बाहर लाने के लिए उनसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से उनसे बात करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे इकोलेलिया और बढ़ता है, रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ इकोलेलिया बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बातों को, चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो वो जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा वो बातों को दोहराएंगे, वर्ड्स को या सेंटेंस को दोहराएंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें पिक्चर कार्ड्स का या फिर जेस्चर को यूज़ करना है। तो अगर हमें बच्चे को कुछ पूछना है कि ये क्या है, तो हम वहाँ बोलकर नहीं पूछेंगे, वर्बली नहीं पूछेंगे, वहाँ हम जेस्चर से पूछेंगे, पिक्चर कार्ड कुछ भी दिखाकर उनको पॉइंट करके पूछेंगे कि ये क्या है, ताकि बच्चा जो है इकोलेलिया ना करके, बातों को, चीज़ों को रिपीट ना करके जो है जेन्युइन आंसर दे सके। अगर बच्चा आंसर दे रहा है तो ठीक है, अगर बच्चा आंसर नहीं दे रहा है तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको खुद ही पूछना है और आंसर भी आपको खुद ही देना है, खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद ही यहाँ पर आपको है आंसर भी करना है। वो कैसे करना है कि हम पूछेंगे ये क्या है, एप्पल। यहाँ हमें खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर देना है इंस्टेंटली, बच्चे के बोलने से पहले, ताकि वो रिपीट ना कर सके और उसको पता लगे कि आंसर इसका है क्या, ये क्या है, एप्पल। तो इस तरीके से जो है हम बच्चे को समझा सकते हैं। इसके अलावा
हम जो है ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिसमें हम 3, 4, 5 बच्चों को बिठाएं और अपने बच्चे को भी साथ में बिठाएं और कुछ भी पिक्चर कार्ड ले, एप्पल, बनाना, मैंगो या फिर कोई डॉग, कैट कुछ भी लेकर हम बच्चे को पूछेंगे, एक बच्चे को ये क्या है तो बच्चा बोलेगा डॉग, दूसरे को पूछेंगे क्या है डॉग, तीसरे को पूछेंगे डॉग। तो जब हम अपने बच्चे से पूछेंगे तो हमारा बच्चा बोलेगा डॉग। इस प्रकार से क्या हो रहा है, बच्चा एक किस्म से इकोलेलिया ही कर रहा है, लेकिन यहाँ बच्चा जो है एक जेन्युइन हमें एक एप्रोप्रिएट आंसर भी दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या है, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है। वो कैसे बनानी है कि हमें क्या वाले क्वेश्चन अलग करने हैं, ये क्या है बोतल, ये क्या है मेरी बैग। तो इस प्रकार से क्या वाले क्वेश्चन अलग करने हैं, कौन वाले अलग करने हैं कि कौन, ये कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, आप कौन हो। तो कौन वाले अलग क्वेश्चन रखने हैं और ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, या कहाँ वाले क्वेश्चन हम अलग रखेंगे। पापा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, दीदी कहाँ है, भाई कहाँ है। तो ये हमें क्वेश्चन की जो है अलग से लिस्ट बनानी है और फिर इस प्रकार से हम बच्चों को जो है आंसर याद दिलाएंगे या फिर उनको बताएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अपने बच्चे में दिख रहा है या फिर कोई भी ऑटिज्म का सिम्टम, कोई भी बच्चे को स्पीच डिले है, मिस आती है, बच्चा स्टटरिंग करता है, स्टैमर करता है, कोई भी और डेवलपमेंटल डिले है बच्चों को, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हमें हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके हमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप दोनों तरीके से जो है मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, जिसमें हम फ्री होम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बताएंगे और हम ऑनलाइन और ऑफलाइन असेसमेंट भी करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम की असेसमेंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इसके अलावा जो पेरेंट्स मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं और वो अपने बच्चे को जो है टाइम नहीं दे पा रहे हैं और संडे को जैसे कि हमारा सेंटर बंद होता था, तो अब हमने जो है एक नया न्यू ईयर से हमने एक नई चीज़ जो शुरू की है, वो ये है कि हमारा सेंटर अब संडे को भी ओपन रहेगा उन पेरेंट्स के लिए जो मदर फादर दोनों ही वर्किंग है और संडे के अलावा उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो संडे को अगर आना चाहें तो हमारे सेंटर में 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वो कभी भी आकर अपने बच्चे की असेसमेंट करवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। थैंक यू।